हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिसर्च इन पीएचडी गाइड ऑफ क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस कि कैसे आप अपना टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हो फॉर योर पीएचडी। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेरी है जो सब पूछते हैं कि सर कोई टॉपिक बता दीजिए, सर कौन सा टॉपिक हम चूज करें और ये सारी चीजें। बट इनका कोई रेलेवेंस नहीं है, इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। पीएचडी आपकी है, आपको करनी है। आपका इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर टॉपिक में डेवलप होना मैंडेटरी है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा वो पीएचडी आपको बर्डनसम लगने लग जाएगी कि कब खत्म होगी, या फिर कई बार तो ऐसे होते हैं कि लोग छोड़ भी देते हैं बीच में, राइट? बिकॉज उनके टॉपिक्स जो उन्होंने चूज किए होते हैं वो रेलेवेंट नहीं होते इन टुडेज सिनेरियो, या फिर उस टॉपिक से उनको ज्यादा प्यार नहीं होता, इंटरेस्ट नहीं होता उससे रिलेटेड। तो सबसे पहली चीज तो आप इंट्रोस्पेक्शन करो, आप देखो कि आपको कौन सा टॉपिक अच्छा लगता है, कौन से टॉपिक का आगे स्कोप है। ऐसा नहीं कि मुझे ये अच्छा लगता है तो मैंने ये ले लिया उस टॉपिक को। जैसे आजकल ग्रीन एचआरएम हो गया, सस्टेनेबिलिटी हो गया, एआई हो गया, मार्केटिंग में वीआर हो गया, एआर हो गया, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ऐसे करके बहुत सारी ऐसी चीजें जो आगे जाकर के क्या हो रही है, एक्सप्लोर हो रही हैं। तो आपको इनके बारे में देखना है कि कैसे मैं इनका इस वेरिएबल को आपने चुन लिया, इसका इंटीग्रेशन में इनके साथ कैसे कर सकता हूँ। ग्रीन एचआरएम का इंटीग्रेशन मैं कर सकता हूँ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में, राइट? तो देखो इंटरडिसिप्लिनरी हो गया, एचआर हो गया और फाइनेंस हो गया। तो इस तरीके के टॉपिक्स बहुत सक्सेसफुल है और थीसिस ऐसे थीसिस को लोग पसंद कर रहे हैं पढ़ना, क्योंकि आगे जाकर के आपकी पूरी थीसिस जाएगी फॉर इवेल्युएशन टू अ रिव्यूअर। अगर उनको लगा कि दैट दिस पर्टिकुलर थिंग इज नॉट रेलिवेंट, तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम, देयर विल बी मॉडिफिकेशंस, देयर विल बी रिजेक्शंस। स्पेशली इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बहुत रिजेक्शंस होते हैं, पीएचडी का पूरा आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है बिकॉज दिस पर्टिकुलर थिंग इज नॉट रेलिवेंट। तो आप फ्यूचर में सोचो कि 5 साल बाद, 3 साल बाद मेरी पीएचडी होगी, तो मेरे लिए क्या ये टॉपिक उस टाइम पे भी रेलिवेंट रहेगा, राइट? तो इस तरीके से आपको बहुत इंट्रोस्पेक्शन, बहुत ज्यादा सोच समझ करके आपको टॉपिक चुनना है और फिर डिसाइड करना है कि किस टॉपिक में आपको प्रोसीड करना है। और इसके लिए आप खूब टाइम लीजिए, क्योंकि ये आपके आगे आने वाले 3 साल 4 साल डिसाइड करेगा। तो टेक योर टाइम, एक्सप्लोर एज मच एज यू कैन एंड देन डिसाइड, टेक हेल्प फ्रॉम योर सुपरवाइजर्स और मेंटर्स एंड अकॉर्डिंगली आप जो है डिसाइड करिए अपना टॉपिक, राइट? एंड फॉर नेट जेआरएफ पीएचडी डू सब्सक्राइब नव क्लासेस। थैंक यू।